पे, अपने सूबे के हुकूक पे, 18वीं तरमीम पे समझौता करना है, आपने इशारे पे चलना है, अपने कठपुतली के साथ देना है, तो आपका मुस्तकबिल ये है। आप हारेंगे, आप बुरी तरह हारेंगे। सिंध के अवाम ने हमेशा जमहूरियत के साथ दिया है, सिंध के अवाम ने हमेशा पीपी के साथ दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी देंगे। और मैं घोटकी के गरीब मजलूम अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतने दबाव का मुकाबला किया, प्रेशर्स का मुकाबला किया और बहादुरी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी दिखाया था, और इसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इंशाअल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। जब वफाक सिंध को अपना हिस्सा देती है तो हम उस हिस्सा के साथ भरपूर काम करेंगे। जब हमें अपना हिस्सा नहीं मिलता है तो हम जद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे, छीन के रहेंगे और उनकी खिदमत करेंगे। जहाँ तक हमारा एक कामयाबी है, एक ट्रेलर है, दूसरा इलेक्शंस भी जारी है। हमारा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अपोजिशन जमातों का कंसेंसस कैंडिडेट हासिल बिजिंजो साहब, मुझे तो नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि हमारा नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट हासिल बिजिंजो साहब ही होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुकूमत के लोग, अमीर तरीन लोग राब्ते में हैं हमारे कैंडिडेट से, खुफिया राब्ते में हमारे कैंडिडेट से। पैसा ऑफर किया जा रहा है। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे उम्मीदवारों ने इनकार किया है, पैसा नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगा, पूरा सेनेट को कहना चाहूँगा कि इनका पैसा आप ले लो, वोट हमें दे दो। इनका पैसा ज़ाया होने वाला है, जीत हमारा होगा। हम 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे। और मैं आपसे बता सकता हूँ कि हुकूमत का नंबर्स पूरे नहीं होंगे। हुकूमत के कुछ लोग हमसे राब्ते में हैं और हमें वोट देंगे। वो जानते हैं कि हासिल बिजिंजो जैसे शख्स इंशाअल्लाह ताला सेनेट को वो अहमियत देगा, वो इस तरीके से जमहूरियत तरीके से चलाएगा और हुकूमत के सामने, रियासत के सामने सर नहीं झुकाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेनेट जो है वो एक इट इज़ द हाउस ऑफ द फेडरेशन, सारे सूबे के हकूक़ का, सारे सूबे का एक फोरम है जहां हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। और अगर वहां हम कमज़ोर हैं, अगर वहां समझौते हो रहे हैं, अगर वहां 18वीं तरमीम और सूबों के हकूक़ का लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ रहे हैं तो ये वफाक का नुकसान होगा। तो उम्मीद है कि हुकूमत के साजिशें नाकाम होंगे और अपोजिशन का जो मुत्तफ़िका उम्मीदवार है वो 1 तारीख को जीत जाएगा और हमारा नया चेयरमैन सेनेट बन जाएगा। दूसरा, कल जुलाई 25 हमारा यौम सियाह है। ये वो दिन है जिस दिन पे हमारा जमहूरी हुकूक का जनाजा निकाला गया था, हमारा इंसानी हुकूक का धज्जियां उड़ाए गए थे। और इस 1 साल पहले इस दिन की वजह से आज मेरे मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। अवाम दुश्मन PTIMF बजट भुगत रहे हैं। इसलिए जब आप अपना जमहूरी हुकूक और इंसानी हुकूक पे समझौता करते हो तो नुकसान होता है आपके मुआशी हुकूक पे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, जमहूरियत पसंद जमातें हैं, वो मिलकर 25 जुलाई को यौम सियाह मना रहे हैं। मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, मुल्क भर में जो सपोर्टर्स हैं, अगर आप सिंध में हो तो कराची में पहुँचे। कराची में अपोजिशन का जॉइंट एहतजाज होगा। अगर आप बलूचिस्तान में हो तो क्वेटा पहुँचे, क्वेटा में अपोजिशन का जॉइंट एहतजाज होगा। अगर आप पंजाब में हो तो लाहौर पहुँचे, लाहौर में अपोजिशन का जॉइंट एहतजाज होगा। अगर आप पख्तूनख्वा में हो तो पेशावर पहुँचे, पेशावर में अपोजिशन का जॉइंट एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान गूंज उठेगा। कल पूरा पाकिस्तान से एक ही नारा उठेगा कि नामंजूर नामंजूर, सिलेक्टेड हुकूमत
नामंजूर। ये मैं स्पेसिफिकली अपील करता हूँ, इस मुल्क की गरीब का, मजदूर का, किसान से, कि आपका मुआशी कत्ल हो रहा है, आपका मुआशी कत्ल हो रहे हैं, आपके सूबे के मुआशी कत्ल हो रहे हैं। हमने आपके मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं इस जद्दोजहद के लिए निकला हूँ, लेकिन आपका साथ ज़रूरत। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं अपील करता हूँ कि कल आप निकले, आप हमारे एहतजाज में आए, आपकी आवाज़ जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँचाए। अब हमारा वज़ीर आज़म साहब जो है अमेरिका के दौरे पे हैं, और मुल्क के मफाद में, इन स्पाइट ऑफ द कंडक्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस अमल का, इस अटेम्प्ट का, जो कि ना सिर्फ अमेरिका मगर बाकी दुनिया में इंगेज करने की कोशिश जारी है, उसका हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। साथ साथ मेरे बहुत से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स हैं, एंड मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म साहब मुल्क का वज़ीर आज़म बन के ये दौरे करते तो ना सिर्फ मुल्क का ज़्यादा फ़ायदा होता, उसको ज़्यादा लेजिटिमेसी मिलता और उसका मकसद का वो ज़्यादा कामयाबी होता। मसलन अगर अपोजिशन रहनुमा से रब्ता करते जाने से पहले तो हम उसको कुछ तजवीज़ दे सकते थे, इनपुट दे सकते थे। जैसे कि इवन जब हम अपोजिशन में होते थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म था, तो शहीद बीबी चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी होती थी, और जब मुल्क का इश्यूज़ होते थे, फॉरेन पॉलिसी पे बात होता था, तो हमारा कोशिश होता था कि हम एक जॉइंट फ्रंट पेश करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हमारा वज़ीर आज़म बाहर जाते हुए एक जलसा से खिताब करता है और वहाँ वो मुल्क के मुखालिफिन को निशाना नहीं बनाते हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें पकाते हैं, ना सिर्फ बैरून मुल्क मगर यहाँ भी हमारे ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनको निशाना नहीं बनाते हैं, लेकिन अपोजिशन को तनकीद करता है। ये एक कमज़ोर आदमी का निशाना है, और उसका नुकसान मुल्क का भी होता है, आपके ऊपर होता है, और आइंदा ये नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरा एक तजवीज़ है कि हुकूमत पाकिस्तान को इंटरनेशनली और ख़ास तौर अमेरिका के साथ और नेटो ममालिक के साथ ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। हमारा एक गलती होता है कि देखो, अमेरिका के एक शॉर्ट टर्म कभी कभार एटीट्यूड होता है, और वो जब लड़ने के मूड में होते हैं वो कहते हैं कि आप योर विद अस और अगेंस्ट अस, और आपके ये जो ताल्लुकात हैं, आपके पास दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात हैं, इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपको ताल्लुकात है, ये ताल्लुकात आप तोड़े, अगर आप नहीं तोड़ते हो तो आप बुरे हो, आप दहशतगर्द हो, आप फलाना फलाना। और फिर जब वो बात करने के लिए उतरते हैं तो फिर वो कहते हैं आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करो, आप वही ताल्लुकात इस्तेमाल करो जो हम कह रहे थे कि ये बुरे हैं, और आप हमारा डील करवा दें। और हमारा सिलेक्टेड जो क़ियादत होते हैं उनका तो लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म में बैरून मुल्क की जो ताकतें हैं उनको प्लीज़ करना चाहते हैं, उनके गुड बुक्स में आने चाहते हैं, तो फिर वो मानते हैं, वो हर कंडीशन मानते हैं और कहते हैं कि जी हाँ हम डिलीवर करेंगे, एंड दे ओवर प्रॉमिस। So Khan should not overpromise in Afghanistan. Pakistan should not pretend that we can solve all the problems in Afghanistan. अफगानिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, आखिर वक्त में अंदर जितना मदद कर सकते हैं करे, लेकिन I must reiterate that Pakistan must not overpromise to the world, and then in case of failure we should not allow ourselves to be scapegoated. तो हम सपोर्ट करते हैं हमारा वज़ीर आज़म के एफर्ट्स को, लेकिन हमारा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स भी है, और हम तजवीज़ भी देने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान के मफाद में जहाँ इंटरनेशनल हमारा पोजीशन है उसके लिए हमें सब मिल के काम करना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिस पे मैंने आपसे बात करना था। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक तकरीर आपने की थी जब आप रैली पे गए थे, हाँ, आपने एक छावनी का नाम लिया था, हाँ, दिया था, हाँ, क्या उस
پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبے اور عوام کے مفاد پر سمجھوتا کریں گے تو پھر شکست ہوگی. سندھ کے عوام کو بے نظیر بھٹو کے ساتھ چلنا ہے اور آگے بھی چلیں گے. ہمارے نمائندوں کو پیسہ آفر کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے اراکین نہیں لے رہے. کل یوم سیاہ ہے. اس دن جمہوری اور انسانی حقوق کا جنازہ نکالا گیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے اراکین کو کہتا ہوں ان سے پیسہ لے لو, ان کو ووٹ مت دینا. اس دن کی وجہ سے آج عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. مجھے حاصل بزنجو چیئرمین سینٹ بنتے نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم برابر ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس ٹائم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں نعرہ ہوگا نامنظور نامنظور کا. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس قسم کی کامیابی کے تھرو ہم یہ ٹرانزیشن جو ہے ہمارا جمہوریت کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میں اس پہ زیادہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن جلد ہی ہمارا جو وائٹ پیپر ہے پچھلے الیکشنز کا وہ تفصیل میں جائے گا ان سارے باتوں کا. جہاں تک دوسرے لوگ کے جو رابطہ ہے ہمارے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اس پہ اب ڈیٹیلز بتاؤں گا وہ اٹ ول بی ٹو سون. انشاءاللہ جلد پتہ لگے گا آپ کو کہ کیوں رابطے میں ہیں اور کیوں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت جو میڈیا ہے وہ سینسرشپ کی زد میں ہے اور میرے خیال سے شاید عامروں کے دور میں بھی اس طرح کی سینسرشپ نہیں ہے. وزیر اعظم باہر ملک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری میڈیا برطانیہ کے میڈیا سے بھی آگاہ ہے, لیکن مریم نواز کے ٹکٹس تک کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ کا بات سے مجھے ایک بات یاد آیا. آج مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جو کہ سینسر تھی. سنا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے طبیعت کے مطابق تھا. میں اس کو نہ صرف کنڈیم کرتا ہوں, ہمارا ذمہ داری ہے ایز فار ایز فریڈم آف دا پریس از کنسرن, لیکن اگر ہم انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں, جو بھی قیدی ہو چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہو یا کوئی دہشت گرد بھی ہو, ہمارا ذمہ داری ہے, ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کا انسانی بنیادی حقوق ہے وہ ان کو ملے. جہاں تک صحت کا معاملہ ہے, ان کو پورا کا پورا صحت کے جو سہولتیں ملنے چاہیے. اگر نہیں مل رہے ہیں تو عدالت کو ایکشن لینا پڑے گا. اور ہم بھی اس پہ نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انسانیت دکھائے, پہلے انسان بنو پھر حکمران بنو, اور اپنے ایون مخالفین کو ان کو اپنے انسانی حقوق دینا بنتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے سینسرشپ کا, دیکھو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس بہت آپشنز تھے جواب دینے تھا اس سوال کا, اور اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھتا کہہ سکتا تھا کہ جی سینسرشپ ہے یا فریڈمز میں مسئلے ہیں, ہم ان میں کام کریں گے, کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن جھوٹ کہنا, بار بار جھوٹ پر جھوٹ کہنا, باہر دنیا میں جا کر جھوٹ کہنا, میرا وزیر اعظم جھوٹا, یہ کیا امپریشن دیتا ہے پورا دنیا میں. یہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ جو رپورٹرز پوچھ رہے ہیں, جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں میڈیا سینسرڈ ہے, ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے گفتگو چل سکتا ہے, را ایجنٹس کا کلبھوشن یادو کا انٹرویو چل سکتا ہے, انڈین ایئر فورس کا گرا ہوا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے, مگر صدر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے صدر زرداری کا انٹرویو نہیں چل سکتا, سابق وزیر اعظم کی بیٹی کی انٹرویو نہیں چل سکتا. ہمارا جلسے جلوس سکھر اور پنجاب تک کا جو ہمارا ریلی تھا, جو 2 گھنٹہ کا سفر ہمیں پورا دن لگا, وہ اس کو کوریج نہیں ملتا. اور اگر کوریج نہیں مل رہا ہے اور ہمارا ایک ایشو ہے, فریڈم آف دا پریس کا ایک ایشو ہے, ہمیں سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ اوپر سے جھوٹ بولیں گے کہ ہو ہی نہیں رہا تو آپ ہی ایکسپوز ہوں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا پاکستان کے لیے وزیر اعظم کی کوششوں کو سپورٹ کرتا ہوں. اور اب بات کریں گے کھیل کی.